हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को एक बार फिर हमारे YouTube चैनल एमएस कॉन्सेप्ट में स्वागत है। मैं पंकज सर आप लोग को क्लास 10th भारतीय प्रकाशन का मैथ बुक से समांतर श्रेणी बता रहे थे, जिसमें कई वीडियो समांतर श्रेणी पर डाल चुके हैं। 4A और 4B स्टार्ट हुआ है, तो 4B में हमने 4 के फर्स्ट क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिया था। इसमें अब आगे बढ़ते हुए 4 का सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन आज लेकर आए हैं, उसको सॉल्व करते हैं। आप इसे देखिएगा। तो आगे बढ़ते हुए देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है 6 से विभाज्य, यानी 6 से कट जाना चाहिए। तो 6 से वही संख्या करता है जो 6 का गुणनफल होता है, जो 6 के पहाड़ा में आते हैं। अब 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात है। योग पूछा है, हम योगफल के चैप्टर पढ़ रहे हैं, योगफल की चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए क्या बोला इसमें योग निकालने का। कितने संख्या दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है, 40 धन पूर्णांक दिया हुआ है। तो 40 और यहाँ 6 से स्टार्ट है। 6 से विभाज्य यानी 6 से वो संख्या कट जाना चाहिए। तो 6 कटेगा, क्या 7 कटेगा? तो नहीं कटेगा। 6 के बाद 12 कट जाएगा, 18 कटेगा, 24 कटेगा, डॉट 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 डॉट। ऐसे के संख्या है 40 को है, 1 2 3 4, ऐसे कितने हैं? 40 को गिनेगा तो 40 को होगा। यानी नंबर ऑफ संख्या कितना? 40। नंबर ऑफ संख्या कितना? 40 है। एक का मान कितना दिया हुआ है? 40। तो इसमें हम लिखेंगे हल किसका? फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन का लिखते हैं। 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक इस तरह से होगा। किस तरह से होगा? तो देखिए 6 से क्या कहा? प्रथम, यानी जो 6 से स्टार्ट होता है कटने के लिए, वहां से शुरू करिए। तो 6 से विभाज्य हो जाएगा, यानी कि 6 होगा मेरा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, डॉट डॉट हो। ऐसे ही हमें मालूम नहीं क्लास में कितना हो जाएगा। 6 × 2 = 40 है, होने दीजिए। तो इसमें हम देखेंगे अब हम कि इसका पूछा योगफल निकालने के लिए। इसमें मेरा दिया हुआ है क्या क्या? इसमें मेरा दिया हुआ है क्या क्या? तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर ए का मान तो 6 दिया हुआ है, और डी का मान कितना दिया हुआ है? तो 12 में 6 गया, 1 2 - 7, तो 12 में 6 तो 6 बच गया। और कितने धन पूर्णांक इसमें दिया हुआ है? कितने संख्या इसमें दिया हुआ है बताइए? तो इसमें 40 संख्या दिया हुआ है, टोटल 40 है, इसलिए ए का मान कितना? 40। पूछा क्या निकालने के लिए? योग निकालने के लिए कहा कि इसका योगफल निकालिए। तो आप योगफल के फार्मूला बैठा लीजिए, n/2 × 2a + n-1 × d। इसको फार्मूला हमने बैठा लिया, इसमें हल करते हैं। n का मान 40 बैठाना है, तो 40 पदों का योग, तो 40/2 × 2, a का मान 6, n का मान कितना? 40 - 1, और d के भी मान आया कितना? 6 आया। ये कट गए कितने बार में? 20 बार में कट गए। ये 6 × 2 = 12 प्लस 40 में से 1 गया तो 39, और गुना कितना? 6, कितना आ गया? अब इसको आगे देखते हैं हम। तो 20 है तो 20 बड़ी कोष्ठ, ये 12 है तो 12 कर दिए, गुना कर देंगे। 9 × 6 = 54 के 4 हाथ में 5, 9 × 6 = 54 के 4 हाथ में 5, और 36 18, अब 5 कितना? 23। इसको हमने 23 कर दिया। इसको हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। कोष्ठ टूटा तो गुना होगा, तो जोड़िए। 4 × 2 = 6, 3 × 1 = 4, ये 2, 246 आ गए। 246 से 20 से गुना कर देते हैं, नहीं तो 2 से गुना कर 0 बिठा देंगे। तो 6 × 2 = 12 के 2 हाथ में 1, 4 × 8 1, 9 2 2 =
4, एक जीरो बैठा दिया, ये आप आ गया रिजल्ट का। ऐसे लगातार 40 को 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ाते हुए लिखेंगे 40 तक संख्या और सबको जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 49 20 आ जाएगा आंसर। यानी ये आपको दिया हुआ 40 संख्या यानी एन का मान दिया हुआ है और ये हमको मिल गया, डी मिल गया, ताकि 6 से विभाज, तो विभाज आगे में बढ़ते हुए हमने चल दिया। लास्ट का होता है 6 चौके 24 240 तक आता लास्ट। आगे में बढ़ाते हुए चलते हम तब। तो इसमें आगे देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, जैसे आपका 4 का दूसरा क्वेश्चन है उसी तीसरा क्वेश्चन है, कोई डिफरेंट नहीं है। सिर्फ ई में भी कहा आपके प्रथम 15 गुणांक कह दिया, यहाँ विभाज कहेगा तो गुणांक जो है वो विभाज है। देखिए 8 है 16 होगा, 16 यहां से पूरी कर दिया मेरा, उल्टा समझिए, यहाँ गुणांक इसको विभाज ही समझेंगे। ये 6 से विभाज, यहाँ 8 के प्रथम गुणांक है, 15 गो गुणांक है। 8 कैसे 8 गुना 1 8 गुना 2 8 गुना 3 8 गुना 4 ऐसे कहां तक 15 तक। इसको आप पहले उतार लेंगे, ये आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे ऐसी जो समझ रहे हैं, 8 के प्रथम 15 गुणांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 15 तक हमको गुना करना है इस टाइप से, 8 गुना 1 तो मेरा है 8, 8 गुना 2 तो 16, 8 गुना 3 तो कितना 24, लास्ट कितना 8 गुना 15, 8 5 40 के 0, 8 4 12, 120 लास्ट को चलेगा। ये गुणांक 1 2 3 डॉट डॉट कितना 15, टोटल की संख्या 15 संख्या है और सबको 8 से गुणांक कर दिए। तो पहला ये हुआ 8, प्रथम पद 8। अब हटाइएगा इसको एपी में जब हम लिखेंगे तो क्या होगा 8 16 24 डॉट 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 120 120। अगर इसको भी आप हल करते हैं कि इसको अंतिम पद मान हल करते हैं तो आपका एन का मान कितना आएगा 15 ही आएगा। तो हम क्यों निकालेगा एन का मान 15, क्योंकि हमको एन का मान तो पहले ही दे दिया कि 15 गुणांक है मेरा, 15 वो संख्या दिया हुआ है। तो डायरेक्ट हम क्यों नहीं निकालेंगे ऐसे पे इसका योगफल, इसलिए इसका डायरेक्ट योगफल निकालेंगे। ये मेरा ए का मान हो गया और ये निकालेंगे डी का मान, तो डी का मान कितना आएगा, ए का मान हुआ 8, डी का भी मान हो गया 8 और ए का मान हुआ 15। निकाल लेंगे आप लोग। हाँ तो निकाल लीजिए ऐसे पर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, बैठा लीजिए तो कितना होगा 15 है ना, तब 15/2 इंटू 2a प्लस 15-1 और डी का भी मान 8। इसको हल कर लीजिए, जो आएगा उसे इसका क्या होगा रिजल्ट। ठीक है, अब हमें इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखेंगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। इसमें बोलता है आपका कि किसी समान श्रेणी का एनवा पद, अभी हमने एनवा पद की फार्मूला पढ़े a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना पर एनवा पद का फार्मूला। किंतु इसमें कह दिया एनवा पद की फार्मूला आपको ये नहीं बैठाना है, हम स्पेशल आपको देंगे। स्पेशल क्या देंगे कि जो आपका एनवा पद है वो 3n-1 इसको रखना है। ये फार्मूला आपको यूज ना करना है जब हमें एनवा पद का मान इतना दे दिया तब। जैसे हम आपको कहते थे कि दूसरा पद मान लो 25 है, एक क्वेश्चन देते हैं 5 10 15 20, अब कह दिए कि इसका चौथा पद तो 1 2 3 4, चौथा पद क्या है 20। ऐसे आपका एनवा पद है 3n-1, ठीक है 3n-1। तो इसके p पदों का योगफल ज्ञात करें। तो इसमें मान लिया जाए प्रथम पद होगा, दूसरा पद होगा, तीसरा पद होगा, तब तो कहा एनवा पद
यानी उससे पहले कुछ है, 1 2 3 4 कोई पद होगा, तो उस पद को हम पहले इसमें मान लेते हैं और देखते हैं आगे इसमें क्या होते हैं। देखिएगा, इसको कहते हैं हल करते हैं, ठीक है। इसमें हम पहले मान लेंगे, माना कि n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, n बराबर 1 2 3 का चाहे तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, डॉट 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 डॉट, एगो पद हमको मिला होगा, वो पद मिला होगा 3n माइनस 1 मिला होगा हमको, कुछ कहीं कहीं हमको ये मिल गया होगा, 3n माइनस 1 मिला होगा एनवा पद। तो हमने n का मान मान लिया और इसमें हम बारी बारी से एनवा पद का फार्मूला आपको इसमें दिया हुआ है, फार्मूला कहिए या वो पद दे दिया है आपका 3n माइनस 1 दे दिया, और इसमें हम पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद पहले निकालने की कोशिश करेंगे। n का मान बारी बारी से इसमें हम रखेंगे और इसको हल करेंगे और देखेंगे कि पहला पद मेरा कितना आया, दूसरा पद कितना आया, तीसरा पद क्या आया, फिर पीवा पद का योगफल क्या करेंगे। पीवा पद, अब n का मान क्या दे दिया, p दे दिया, n का मान दे दिया p, किंतु पहले यहां भी देख लेते हैं। कहते हैं रखने पर, लाइए रख देते हैं, क्रमशः रखने पर अगर n का मान हम 1 रखते हैं, n का मान 1 रखते हैं, यहाँ क्या हुआ 3 गुना 1 माइनस 1, यानी कितना 3 में 1 तो 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना 2, प्रथम पद आ गया 2। अगर हम 2 रखते हैं, यही में 2 रखते हैं, n का मान 2 रखते हैं, n का मान 2 रखते हैं, तो क्या होगा 3 गुना 2 माइनस 1, 3 गुना 6 माइनस 1 यानी कि 5। दूसरा पद कितना गया 5। अब देखते हैं n का मान 3 रख के देखते हैं, तब 3 रखेंगे तो 3 गुना 3 माइनस 1 यानी 9 माइनस 1 इक्वल टू कितना 8। देखिए, यानी प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद हमको तो वो एपी तैयार हो गया। क्या हुआ एपी तैयार मेरा कि 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, डॉट डॉट है, हमको ऐसे निकलते हुए चला जाएगा। ये 3 अनंत तक है, 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिट, आप रखते हुए चल जाएंगे। यानी ऐसे तैयार हुआ तो हमें क्या मिला, ए मिल गया और डी भी मिल गया, ए भी मिला, डी भी मिला, क्योंकि a2 माइनस a1। क्या देखे हमको कि a के मान तो 2 मेरा मिल गया और डी के भी देख लिए, डी में क्या देखेंगे a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 का मान 5 माइनस a1 का मान 2 यानी कि 3, या a3 माइनस a2 तो 8 में से 5 यानी 3, यानी AP में है, AP में है, हमको d का मान कितना गया 3। अब ए डी मिल गया। क्वेश्चन में क्या करता है, इसके p पदों का योगफल ज्ञात करें। योगफल, तो योगफल के फार्मूला क्या होता है, एसएन बराबर n बाई 2, एसएन का फार्मूला n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। किंतु p पदों यानी 10 पदों, 20 पदों, 30 पदों, तब 30, n का मान 30, यहाँ n का मान क्या दिया हुआ है, p दिया हुआ है, यानी कि एस p, जहां n है वहां हमने p बिठा दिया, यहाँ का होगा p बाई 2 इंटू 2a, a का मान कितना 2 प्लस pn, तो n का मान क्या बिठाना हमको p, तो p माइनस 1 और d का मान है तो 3 है। इसको हल करेंगे तब p बाई 2 i4 प्लस ये कितना को गुना कर दी इसको, तब 3p और माइनस 3, ठीक है। अब देखेंगे तब p बाई 2 i4, 4 में से 3 तो यहाँ एक बता दी इसको हमें, तब 3p प्लस 1, ये आपका हो गया आंसर। p पदों का योगफल कितना यार
p/2 इंटू 3p प्लस 1, ये आया आपका p पदों का योगफल, यही आपका हुआ आंसर। तो कितना आसान था। ऐसे ही आपका पचमा का सेकंड क्वेश्चन है, उसमें भी यही दिया हुआ कि एनवा पद आपके n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 2 इस तरह से दिया हुआ है। तो उसमें भी n का मान 1 2 3 4 डॉट डॉट मान लेंगे और एक पद दो पद तीन पद सब निकाल लेंगे। ये निकालने से हमको a और d प्राप्त हो जाएगा। अब फिर किस पद का योगफल कहा, तो उस पद का योगफल यानी n का मान रहेगा, तो योगफल की फॉर्मूला बैठा देंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब कर दे है ना, हाँ कर दीजिएगा, अच्छा रहता है। ठीक है, अगर आप नए हैं तो आप कर दीजिएगा। अब इसमें आप इसको उतार लीजिए और आगे क्वेश्चन हमें देखते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है श्रेणी दिया गया है, जिसमें 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डॉट 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 के कितने पद मिलाकर, समझिएगा, कितने पद मिलाकर आपको 12 34 3 21 हो गए। मतलब कहने का तो कि 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, इसमें कह देगा कि कितने पद मिलाकर आपको 50 होगा। कितने पद मिलाकर 50 होगा, इसका मतलब ये हुआ कि 4 3 7 2 9 1 10, अभी 10 से हुआ है, 1 2 3 4 चारे वो में 10 हो गया। ऐसे ही आपका की वो संख्या रहेगा कि आपको 12 34 3 21 हो जाएंगे। ठीक है, यानी इसमें पूछा क्या, हमको n का मान पूछा है कि बताइए नंबर ऑफ संख्या, टोटल कितने संख्या को हमने ऐड करेंगे कि मेरा 12 34 3 21 हो जाएंगे। ठीक है, इसमें हम देखेंगे, यहाँ तो आपको सिंबल दिखाई ही दे रहे हैं कि a का मान मेरा कितना है, a का मान आपका 1 दिया हुआ है, d का मान कितना है, तो d का मान निकाल लीजिएगा a2 - a1 3 - 1 a2 - a1, यानी कि 3 - 1 इक्वल टू कितना गया 2। ये में निकालना क्या है हमें, n बराबर 1, और ये दिया है कितने पद मिलकर यानी कि जोड़कर, यानी ये योगफल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है योगफल आपका, यानी योगफल आपको कितना इसमें दे दिया, योगफल यानी कि a का मान 12 34 3 21, ये आपको दे दिया योगफल। तो कितने संख्या मिलकर ये इतना हुआ, वही संख्या आपको टोटल काउंट करना है, निकालना है। तो निकालने के लिए जो दिया हुआ है हम वही निकालते हैं, एसन दिया हुआ है तो एसन के फॉर्मूला पर इसको हमें सोल्व करेंगे। तो देखिए, तो एसन बराबर फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d, ये फॉर्मूला है। अब देखेंगे हम n का मान दिया हुआ है, तो हाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 12 34 3 21, क्या n का भी मान है, तो n का मान नहीं है, क्योंकि मेरा n तो ही निकालना है, तो n बराबर हुआ तो n/2 छोड़ दिया 2a, a का मान कितना, a का मान दिया हुआ फर्स्ट a दिया हुआ है, प्लस n दिया हुआ है तो नहीं, n तो हमें निकालना है, तो n - 1, और d दिया हुआ है तो हाँ d का मान कितना 2, इसलिए 2 हमने इसको बैठा दिया। इसे अब हम सिंपल से हल करते हैं और आपका आ जाएगा रिजल्ट। देखिए n/2 इंटू 2 में 1 से 2 और 2 में n से गुना 2n - 2, आपका ये 2 का हो गया खत्म। अब हम देखेंगे इसमें 12 34 3 21 जो दिया हुआ है, तो क्या बचा में रखिए, ये बचा n/2 इंटू क्या लिखल है, तो कटी गया, सिर्फ 2n बचा ना, तो 2n और ये 2 से 2 का हो गया खत्म। तो n में n से गुना तो क्या हो गया n स्क्वायर, n स्क्वायर बराबर 12 34 3 21। अब बताइए यहाँ n स्क्वायर है, और जब स्क्वायर बराबर का उस तरफ तो क्या चलेगा, रूट चलेगा,
यानी कि n का मान कितना आएगा रूट अंडर 12 34 3 21 इतना का आ गया। अब इसको रूट तोड़िएगा, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो आपको कितना आएगा 111। इसका वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा आपको 111, यानी 111 वो ऐसा संख्या रहेगा तब जाकर आपका आंसर आएगा 12 34 3 21। कैसे जोड़ने पर, और यथा ये नहीं होता, यानी कि ये क्या हुआ आपका आंसर हो गया 12 34 3 21 लाना है। तो आपको इस तरह से 9 के बाद 11 ऐसी टोटल 111 तक लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 100 111 तक हमें लिखेंगे, तब जाकर मेरा औसत योगफल कितना आएगा 12 34 3 21 आएगा। था ना, झक्कास था। अब इसको क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। माइक पे बैटरी वाले का रहा है। हेलो 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 तो इसमें हम देखेंगे आपको 8 नंबर क्वेश्चन में किसी श्रेणी के n पदों का योगफल 2n² + 3n है। n पदों का योगफल 2n² + 3n है, तो क्या यह श्रेणी में है? क्या यह श्रेणी में है? श्रेणी में है, हाँ तो इसका श्रेणी लिखिए। हाँ तो इसका श्रेणी लिखिए। तो आपको योगफल इतना दिया हुआ है। ऐसे हम योगफल की फार्मूला क्या जानते हैं कि 2n 2a + n - 1 × d। लेकिन n पदों का योगफल, आपको n पदों का योगफल की स्पेशल दिया है आपको रखने के लिए, इस तरह से दिया हुआ है कि ये आपको पुट करना है। तो इसमें हमें देखेंगे इसको, तो इसमें दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है ना कि आपको इस पदों का योगफल क्या दिया हुआ है 2n² + 3n दिया हुआ है। तो फिर n है, तब a पहला पद दूसरा पद, इसलिए n का मान 1 2 3 4 हम मान लेते हैं। n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट क्रमशः क्या करने पर, रखने पर, इस पर हमें रखेंगे। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे इसमें रखने पड़े। तो जब हम 1 रखेंगे तो यहाँ s1 क्या होगा मेरा 2 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 1। इसको जब सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 में 2 से 2 और 3 में 1 से 3, यानी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये पहले n का मान 1 रखें, अगर n का मान हम 2 रखते हैं, अगर n का मान हम 2 रखते हैं तो क्या होगा 2 गुना 2 के स्क्वायर प्लस 3 गुना 2, यानी कि 2 और 2 का स्क्वायर 4 और 3 गुना 6, 4 दूना 8 और प्लस 6, यानी कितना 14। यानी मेरा क्या आ गया, ये S2 का मान जो आया मेरा 14 आया। S2 का मान कितना आ गया 14। अब देखेंगे 3 रख के हम देख लेते हैं क्या है 2n², तो 2 और 3 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 3, यानी क्या मेरा निकल जाएगा कि 2 और 3 का स्क्वायर 9 और 3 3 9, 9 दूना 18 प्लस 9, तो कितना 18 2 20 और 7 कितना 27। ये आपका तीसरा पद कितना गया, 3 पदों का कितना गया 27। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो S1 होता है वो T1 होता है, यानी T1 S1 एंड T1, S1 का मान कितना 5, यानी T1 का मान 5। अगर हमें निकालना है दूसरा पद, तब दूसरा पद निकालने का फॉर्मूला क्या है S3 माइनस S2, S3 माइनस S2। तो इसमें हम आगे देखेंगे, या इसको इस तरह से करते हैं हमें कि S2 माइनस S1, इस तरह से लिखेंगे। तो S2 का मान क्या है मेरा, इसमें S2 का मान है 14 है, अब माइनस S1 का मान क्या है 5 है, यानी कितना बचेगा मेरा 9। ये आ गया दूसरा पद। अगर हम निकालते हैं
इसका तीसरा पद, तो क्या करने पड़ेगा, S3 माइनस S2। तो S3 का मान कितना है आपका 27, अब माइनस S2 का मान कितना है 14। इसको भी आप घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 13। यानी कि जो हमें श्रेणी मिल रहा है वो क्या मिल रहा है हमारा, कि जो प्रथम पद है वो है 5 और दूसरा पद हो गया 9, तीसरा पद हो गया 13 डॉट डॉट। ये क्या ये भी में है 9 5 13, और फिर 9 जोड़िए, 5 फिर जोड़िए तो फिर मेरा कितना जाएगा 13। 8 5 में आप जोड़िए 13 आ गया, इसमें 8 जोड़िए तो आएगा 17, है ना। तो क्या ये जो मेरा प्रथम पद, दूसरा पद और तीसरा पद आया, ये क्या श्रेणी में है, यही हमें जांच करनी है कि मेरा श्रेणी में है कि नहीं है। तो आगे हम देखेंगे इसमें कि यदि हो तो श्रेणी लिखिए, तो श्रेणी आप लिखिए। इसको श्रेणी लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि मेरा जब S1 S2 आ ही गया, T1 T2 आ ही गया, तो बस लिख लेते हैं कि T1 का मान कितना है, T2 का मान कितना है, T3 का मान हुआ, यही ना मेरा पद होगा, यही ना मेरा पद होगा, यही ना श्रेणी होगा। तो T1 का मान कितना है 5 आ गया, ये 5 आया। और आगे देखेंगे 5 के बाद फिर कितना मेरा आ गया, T2 का मान कितना आ गया 9 आ गया, 5 4 9, 9 4 13, 5 4 9, 9 4 13, यानी सब 4 4 के डिफरेंट पर है मेरा, यानी कि मेरा क्या ही एपी है, मेरा ये एपी है और मेरा श्रेणी भी आ गया। कितना आया 5 9 13 डॉट 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 डॉट, आगे मैं बढ़ते हुए चला जाएगा। यानी इसको आप आंसर दीजिएगा 5 9 13 आगे की ओर, और इस तरह से क्वेश्चन बन गया। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन था। देखिए तो आपका योगफल दे दिया, तो हमने योगफल का फॉर्मूला यही दिया, इसलिए हमने यहाँ पर बैठा दिया। n का मान हमने क्रमशः 1 2 3 4 डॉट डॉट रखा, तो मेरा ये निकला S1 निकला, S2 निकला, S3 निकला। जब निकल गया, चूंकि हम जानते हैं जो पहला पद होता है, पहले S1 होता है, वो T1 और S1 के बराबर होते हैं, T1 और S1 के बराबर होता है, यानी कि वो भी 5, तो T1 के लिए मान कितना 5 है। और T2 निकालने के लिए क्या है कि S2 माइनस S1, S2 माइनस S1, तो S2 का मान 14, S1 का मान 5, घटाइए तो आ गया 9, ये मेरा निकला T2। अब देखेंगे T3 भी निकाल लेंगे, तो T3 निकालने के लिए S3 माइनस S2, तो S3 का मान 27 है, S2 का मान 14, घटा दी कितना गया 13। इस तरह से मेरा T1 T2 निकल गया 5 9 13, ये मेरा क्या हुआ आंसर, यही है मेरा आंसर। ठीक है, इसको आप उतार लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ओके, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।